नहीं डॉक्टर साहब, इसमें हमारे यहाँ जो रेलवे हादसात की तारीख़ हो या फिर हमारे जहाज़ों के हादसात की तारीख़ हो, बड़ा अलमिया है। और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसी तरह की गुफ्तगू करती है और उसको सुधारती कोई भी नहीं है। और आपने देखा, ये तो एक रेलवे हादसात हैं, इसमें नवाज़ शरीफ साहब का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो या मौजूदा दौर है, उससे पहले चले जाएं जो जावेद अशरफ काजी साहब होते थे वज़ीर रेलवे, तो हादसात इसी तरह हो रहे हैं। और हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया जवाज़ पैदा कर दिया जाता है कि इस दफ़ा हादसे की वजह ड्राइवर था, अगली दफ़ा बजाया जाता है नहीं वो नहीं था, ये रेलवे ट्रैक की नापस थी, कभी वो कांटे वाले पे डाल दिया जाता है। लेकिन जो असल अलमिया वो यही है कि कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं और उनकी बाज़ पुरस उनको करने वाला कोई नहीं है। आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हादसे के किसी ज़िम्मेदार को जेल भेजा हो, बल्कि इब्तदाई तौर पे किसी पे मलबा डाला जाता है और उसके बाद उसको लुकआउट किया जाता है और मामला साफ हो जाते हैं। निज़ामी फरसुदा है, अगर हल ML1 है, अगर हल एक नया ट्रैक है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान में एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रेनें एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। आपने अक्सर ये चीज़ें इंडिया में भी देखी होंगी कि ट्रेन का हादसा होता है तो हमारे यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी दुख जताते हैं और उनकी जो मदद हो सकती है वो करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस और ये सब बोलते हैं कि मतलब जिसकी वजह से हुआ है तो उसे जेल भेजने से क्या हो जाएगा, जैसा आपने अभी सुना होगा। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जनता मर रही है, लोग टूट फूट रहे हैं, कोई भी कुछ भी होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ आतंक मचाने से फर्क होता है। तो उसी बारे में उनका मीडिया डिस्कस कर रहा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर हल कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर हल ये है कि फाटक ना हो, अगर हल है कि HR की ट्रेनिंग हो, तो फिर जेल भेजना तो कोई हल नहीं है ना साबिर शाकिर साहब। वेरी क्विकली बिफोर द ब्रेक सर, एक डॉक्टर साहब पता है क्या डॉक्टर साहब, ये है कि हर दफ़ा हादसे की को मलबा डालना होता है ना, कोई रीज़न तलाश की जाती है। इस दफ़ा तो ना आपका रेलवे फाटक का इशू बना, ना कांटे वाला इशू बना, ना ड्राइवर इशू बना। इस दफ़ा तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वो था। अगर एक गाड़ी को हादसा हो गया तो दूसरी गाड़ी को बताने वाला कोई तो होता कि सामने से आ रहा है, फ़ौरन हेडक्वार्टर कोई इनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता जहां बता दिया जाता है कि फ़लाँ हादसा हो गया है, तमाम गाड़ियों को रोक लिया जाए। ये एक टेलीफोन कॉल पे हो सकता है, एक टेलीफोन कॉल का है, लेकिन वो वही है ना, हर चीज़ वो कॉपी पेस्ट करके चलाई जा रही है और कोई ना कोई मलबा कोई एक करैक्टर तलाश कर लिया जाता है कि जनाब इस दफ़ा तो ये वजह बनी थी और पिछलों को भूल दिया जाता है। आज तक किसी में भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होगी तो अगली दफ़ा कोई खौफ व हरास पैदा होगा और चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ना मुहासबा होगा, ना एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ना ही ये हादसा रुकेंगे। और यही चीज़ चल रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ। साबिर शाकिर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए नवंबर 2020 में, कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, रेलवे हो, गवर्नेंस के इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, 18th अमेंडमेंट का रिव्यू हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इलेक्शन कमीशन के नई चीज़ें हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो, यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। रेलवे के हादसे को देखें, इन मसाइल के हल के लिए कंसेंसस चाहिए जो बन नहीं रहा। देखिए, एक डॉक्टर साहब रेलवे, मुझे नहीं पता, फ़ारूक को शायद पता होगा, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा भाई बैठे हैं उनको भी पता होगा। रेलवे इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप देखें ना जी, अमीर तरीन इदारा होगा जिसके पास क्या कहना चाहिए, बिलियंस की ज़मीन पड़ी है, अरबों रुपए की ज़मीन है इसकी। और हर स्टेशन जो है, हर स्टेशन, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ बिगाड़ा है ना। भाई ट्रिलियंस की बात करें, खरबों की ज़मीन है, ट्रिलियंस की, खरबों की ज़मीन पड़ी है और हर स्टेशन जो है वो कई एकड़ पर मुश्तमिल है। हर स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन, छोटा भी और बड़ा भी, कई एकड़ पर। तो ये तो इसे जनरेट कर सकते हैं सैकड़ों एकड़ पे। और सर पूरे मुल्क के अगर आप मिला लेंगे ना रेलवे स्टेशंस और उनकी ज़मीनें, वो सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ में जाएगी।
ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक है बहावल नगर से। बहावल नगर का रेलवे स्टेशन साबिर इतना साहब, बड़ा उसमें रेलवे अक्सर स्टेशन पे था कब्जा माफिया कि ने आप कब्जा सब किया हुआ है। साबिर शाकिर साहब, उनमें कराची को सर, देखें, यही- नहीं सर, ये मुख्तलिफ कब्जा सर, ग्रुप नहीं, से उस मैं- रेलवे की सुनिए, जमीन पे सुनिए। कब्जा किया हुआ है, अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिए हुए हैं। डॉक्टर साहब उसमें गवर्नेंस कब्जा का इशू माफिया है। कैसे है? ये रेलवे के ही जो रेलवे की ब्यूरोक्रेसी जो क्या है, रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है आर्जी तौर पे, या और जब भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी मिनिस्टर आता है, तो वो सबसे पहले ये रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट मिलके उनको एक आर्जी पटा दे देते हैं, आर्जी नोटिफाई कर देते हैं कि जनाब ये आर्जी लीज पे दे दी, और उसके बाद वो स्टे लेके बैठ जाता है। अगर सिर्फ इसी चीज़ को मैनेज कर लें, और आजकल तो जी स्मार्ट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल आपको कई एकड़ पे मुश्तमिल रेलवे स्टेशन नहीं चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ और कुछ भी ना करें, ये आपके जो हैं ब्रांड्स हैं खाने पीने वाले, उन्हीं को लेके चले जाएं वहाँ पे, उन्हीं के हवाले कर दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये रेलवे यहीं से खुद खड़ा हो सकता है, और बाहर से ना इनको ML1 की ज़रूरत है, ना कि बाहर से बजट की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि वो पीछे जिनको अलॉट की हुई हैं, जिनको वो ज़मीनें अलॉट की गई हैं, जिनको वो रेस्ट्रास अलॉट किए गए हैं, वो सब के सब कोई पावर कॉरिडोर्स के अंदर ही उनके ताने बाने मिलते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब है। और कुछ बाकी रेलवे के लोग हैं, वो भी फिर इस गंगा में नहाते हैं। तो ये चीज़ है। साबिर शाकिर साहब, आप समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिलवाने के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत में कोई कंसेंसस हो पाएगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो एक बात है की जाती कि जी मिसाक फ़लाँ मामले पे मिसाक कर लें, मिसाक मईशत कर लें, फ़लाँ मिसाक कर लें, फ़लाँ मिसाक कर लें। मैं ये कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, और जो कायमा कमेटी होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ये बैकबोन होती हैं। और स्टैंडिंग कमेटीज़ में हर पार्टी की नुमाइंदगी है, हर पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी है उधर। कोई एक भी ऐसा रुकन नहीं होता कि जिसकी हर कमेटी में कोई ना कोई प्रेजेंस ना हो, नुमाइंदगी ना हो। तो जब भी कोई बात होती है बाहर से, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये कहते हैं जी पार्लियामेंट बालादस्त है और सुप्रीमेसी सिर्फ पार्लियामेंट की होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो फिर उस वक्त ये डिमांड करते हैं कि जनाब नहीं, पार्लियामेंट से बाहर ज़रा मिल बैठ के कोई मिसाक करते हैं। तो पार्लियामेंट से बाहर मिसाक करने की क्यों ज़रूरत होती है? यकीनन उसमें कोई ना कोई गिव एंड टेक के मामला होते हैं कि जनाब आप हमें यहाँ से क्वेश्चन दें, हम आपको यहाँ से क्वेश्चन देंगे। अगर नीयत साफ़ हो तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की, गवर्नमेंट है या अपोजिशन, तो भाई अगर उनके पास कोई तजावीज़ हैं, डॉक्टर साहब सुने, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनके पास, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर कोई मिसाक करना चाह रहे हैं, तो हर मंगल का दिन जो है वो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है।